आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसेक या जो मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं उसकी संरचना, भ्रूण कोश की संरचना। तो इसको समझने के लिए हम याद करेंगे एक बार जो हमने इससे पहले वीडियो में जो है गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पड़ी थी। तो उसका अंतिम जो प्रोडक्ट था वहाँ पर एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है वही जो है मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। एम्ब्रियोसेक या जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसकी जो फर्स्ट सेल होती है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास में डायग्राम है, ये जब हमने गुरु बीजाणु जनन पढ़ा तो उसका अंतिम उत्पाद उसके अंत में जो है अक्रियाशील और क्रियाशील दो प्रकार के जो है गुरु बीजाणु बनते हैं। अक्रियाशील गुरु बीजाणु 3 होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं और 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं और जो एक शेष बच जाता है जिसको हम क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इसी क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है इसी में जो है अब परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं इसके केंद्रक में, और यही जो है एम्ब्रियोसेक में जो है परिवर्तित होता है, यही जो है भ्रूण कोश में परिवर्तित होता है। अब इसमें कैसे ये प्रक्रिया होती है? इस क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, एन होती है, और इसमें जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सूत्री कोशिका विभाजन होता है, और ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई दो संतति केंद्रक बनाता है। यानी कि जो है इसका जो केंद्रक था इसमें विभाजन होकर के ये दो केंद्रक बनाता है। अब ये जो दोनों केंद्रक होते हैं ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। एक केंद्रक जो है बीजांड द्वार की ओर चला जाता है जिसको हम माइक्रो पाइल कहते हैं, माइक्रोफोन यहाँ पे लिखा हुआ गलती से जो है, तो माइक्रोपाइल की ओर चला जाता है, और दूसरा भाग जो है निभाग या चैलेजा की ओर पहुंच जाता है। दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर जो है पहुंच जाते हैं। इस तरीके से देखिए कि ये जो यहाँ पर नीचे वाला जो भाग है ये निभाग वाला भाग है, चैलेजा वाला भाग है। दूसरा जो भाग है इन तीनों का जो है ये जो है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार वाला भाग है। तो ये गुणसूत्र जो है अपनी अपनी जो है डायरेक्शन में जाते हैं। शुरू में जब जो है एक गुणसूत्र से जो केंद्रक जब एक केंद्रक से जो है दो केंद्रक बनते हैं तो एक बीजांड द्वार की ओर चला जाता है और दूसरा जो है निभाग की ओर चला जाता है। फिर इनमें जो है विभाजन होता है, एक केंद्रक से जो है दो दो केंद्रक जो है बन जाते हैं। फिर इनमें जो है सूत्री विभाजन होता है, फिर जो है दो के प्रत्येक जो है ध्रुव पर जो है 2 की 4 जो है केंद्रक बन जाते हैं। कुल मिला के जो है 8 केंद्रक बन जाते हैं। इसको हम जो है आगे देखते हैं। तो ये दोनों केंद्रक जो है ध्रुवों पर दो दो बार सूत्री विभाजन करते हैं और प्रत्येक ध्रुव पर जो है 8 जो है केंद्रक जो है बन जाते हैं, जैसे हमने भी देखा। तो इसमें से जो 4 केंद्रक होते हैं वो बीजांड द्वार की ओर होते हैं और 4 केंद्रक जो है निभाग की ओर रहते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद प्रत्येक ध्रुव से एक एक ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के जो एम्ब्रियोसेक होता है उसके मध्य में आकर मिल जाते हैं, और एक द्वितीयक केंद्रक जो डिप्लॉयड होता है, और इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं या डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो है द्वितीयक केंद्रक का निर्माण जो है वो करते हैं। इसी चित्र को हम जो है देखें तो यहाँ पर इसको जो है इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि जो है ये जो बीच में हमारे पास में ये दो जो है केंद्रक हैं, तो एक जो है निभाग की ओर से जो है यहाँ पर जो है पहुँचा है, एक निभाग की ओर से पहुँचा, और एक जो है ऊपर जो हमारे पास में माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, एक यहाँ से पहुँच करके जो है 4 केंद्रक थे, 4 में से एक एक जो है बीच में आ गए हैं। तो ये जो है मिल करके आपस में जो है द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। ये आपस में ये डिप्लॉयड होता है, ये 2n होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है 2n होती है। शेष के जो केंद्रक होते हैं वो कोशिकाओं में बदल जाते हैं। अब क्या होता है कि बीजांड द्वार जो होता है, बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं में से एक जो है अधिक बड़ी हो जाती है जिसको हम अंड कोशिका कहते हैं। तो 3 में से एक जो बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं बची उसमें से एक को हम एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जो शेष इसकी जो साथ में 2 कोशिकाएं होती हैं इनको हम हेल्पिंग सेल्स या सहायक कोशिका कहते हैं। इनको सिनर्जिड्स कहा जाता है।
और यही तीनों मिलकर जो है अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अंड उपकरण क्या होता है। तो अंड कोशिका और जो दो सहायक कोशिकाएं होती हैं जो आपस में मिलकर के जो है अंड उपकरण का निर्माण जो है करती है। इस तरीके से इसको हम जो है देखें तो ये हमारे पास में जो ऊपरी सिरा है ये वाला, ये दो इसमें सहायक कोशिकाएं हैं, ये दो सहायक कोशिकाएं हैं और ये अंड कोशिका है। ये आपस में मिलकर के जो है अंड उपकरण एग एपरेटस का जो है निर्माण जो है वो करते हैं। तो ये जो है माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है। अब जो है जो नीचे वाला जो निभाग वाला हिस्सा है, जो चलेजा वाला भाग है, इसमें जो है कोशिकाएं, इनको हम एंटीपोडल कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं इनको कहा जाता है। इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, कुछ समय के बाद में जो है ये नष्ट हो जाती हैं। इसको हम देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसको जो है इसकी जो तीन जो है कोशिकाएं हैं इनको एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुख कोशिकाएं जो है ये कहती है, कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाती हैं। तो निभाग की ओर प्रतिमुख कोशिकाएं और बीजांड द्वार की ओर अंड उपकरण जो है और बीच में द्वितीयक केंद्रक, इस तरीके से जो है इनका जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है एक जो परिपक्व भ्रूण कोष होता है, एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, ये 8 केंद्रकीय होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 न्यूक्लियस इसमें होते हैं और इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं। 7 कोशिकाएं, 3 जो है ऊपर बीजांड द्वार की ओर, 3 निभाग की ओर और एक बीच में। इस तरीके से जो है ये एक एम्ब्रियो सैक का जो है निर्माण जो है वो होता है। तो ये एक परिपक्व जो है भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक जो होता है हमारे पास में, इसका चित्र बनाने के लिए आता है। परीक्षा में हम इसको इस ढंग से, इस वाले चित्र के माध्यम से इसको जो है निरूपित कर सकते हैं कि हमने इसमें जो है बीजांड द्वार की ओर जो है अंड उपकरण को दिखाया है और जो है इसके जो निभाग वाली भाग की ओर हमने इसकी जो है एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुख कोशिकाएं दिखाई हैं और बीच में हमने इसका एक द्वितीयक केंद्रक दिखाया है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में एक जो है मेच्योर, एक परिपक्व भ्रूण कोष होता है जो जिसका जो निर्माण होता है वो क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। धन्यवाद।